ईशा एक 14 साल की बच्ची जिसकी जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसके पास जेवर थे, या है इसका कोई और रीज़न? क्या ईशा भूत बनकर वापस आएगी? क्या लेगी वो अपने खून का बदला? देखने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका टाइटल है ईशा। तो मूवी की शुरुआत होती है एंजल नाम की एक बच्ची से, जो कि एक घाटी पर खेल रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी बॉल खुद ही उड़ रही है। वो बॉल का पीछा करते करते एक जंगल की तरफ चले जाती है। तभी उसके पीछे से एक भूतनी आ जाती है और वो एंजल के कंधे पर हाथ रखती है, और एंजल पीछे मुड़ते ही वो भूतनी एक बच्ची बन जाती है और एंजल के साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते वो लड़की एंजल को घाटी के किनारे पर ले जाती है और दोनों वहां से कूद जाते हैं। इतने में ही एंजल का सपना खुल जाता है और वो बहुत डर जाती है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसी घाटी से एक ईशा नाम की लड़की कूद गई है। उसकी जान वहां पर जा गई है और उसकी चोरी के जुल्म में हत्या कर दी गई है। एक छोटी सी बच्ची की खबर सुनकर आसपास के लोग बेहद नाराज हो जाते हैं और पुलिस उस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां डॉक्टर बताता है कि उस बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ और ईशा की जान चोरी के लिए ही गई है। ईशा के गांव का एक आदमी मोहन खुद को ईशा के मर्डर का गुनहगार मानता है और बताता है कि उसे लॉटरी टिकट खरीदने का बहुत शौक था। ईशा ने उसी समय 40,000 तक की ज्वेलरी पहनी थी। वो ईशा से उसकी ज्वेलरी मांगने लगा, लेकिन जब ईशा ने ज्वेलरी नहीं दी तो उसने एक दिन मौके का फायदा उठाकर उसे मार दिया और उसकी ज्वेलरी ले ली। ईशा की लाश को ठिकाना लगाने के लिए वो ले ही जा रहा था, तभी एक जंगली कुत्ता वहां पहुंच गया और मोहन ईशा की लाश को वहीं छोड़कर चला गया। मोहन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन माणिक के यहाँ पर काम करता था। माणिक को जब ये पता चला तो वो मोहन पर अग्रेशन दिखाने लगा। पुलिस से बातचीत में पता चलता है कि माणिक अब इस जगह पर नहीं रहता और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। मोहन के पकड़े जाने पर गांव वालों का गुस्सा भी शांत हो गया था, जैसे कि एक नॉर्मल कोई केस में होता है। लेकिन यह सब नॉर्मल नहीं था। अभी इस खून से संबंधित अनेकों राजों का पर्दाफाश होना बाकी था। अभी अनेकों मर्डरर्स का मिलना बाकी था। अब मूवी में 3 महीने का लीव दिखाया जाता है, जहां माणिक की एक्स वाइफ सुनीता अपनी बेटी एंजल और अपने पेरेंट्स के साथ उसी शहर में आ रहे थे जहां ईशा का मर्डर हुआ था। वो माणिक के बंगले में जा रहे थे जिसे उन्होंने कोर्ट केस में जीता था। एंजल वही छोटी बच्ची है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। सुनीता माणिक के बंगले में रहने आई तो वहां पर एंजल ना बहुत स्ट्रेंज फील करने लग गई। वो जंगल की तरफ जाया करती, वहां बोरी, कुत्ता, ऐसे कुछ विजुअल्स देखने लग गई। एंजल अब जंगल में जाकर शांत रहने लग गई थी। रात को अचानक से एंजल वायलिन बजाने लगी और वो भी काफी प्रोफेशनल तरीके से। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत शॉक हो गई, क्योंकि एंजल ने कभी वायलिन नहीं बजाया था। सुनीता इस बड़े संकेत को इग्नोर कर देती है और दोनों सो जाते हैं। देर रात को एंजल की एकाएक नींद खुलती है और एक डॉल उसे हिप्नोटाइज करके घर के बाहर ले जाती है और बाहर जाते ही उस पर एक आत्मा अटैक कर देती है और एंजल के अंदर चले जाती है। एंजल चिल्लाने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब एंजल का सपना था। अब एंजल को ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं, जिस वजह से उसकी मम्मी सुनीता एक तांत्रिक को बुलाती है। वो तांत्रिक एंजल के पास जाता है उसका भूत भगाने के लिए, लेकिन एंजल के रूम के अंदर जाते ही एंजल के अंदर का शैतान उस तांत्रिक को अपना बहुत भयंकर रूप दिखा देता है और उस तांत्रिक को हवा में उड़ा देती है। अब तांत्रिक इन सब से बहुत डर जाता है और कहता है, ऐसे भूत तो मेरे कभी जिंदगी में नहीं देखे, ऐसे भूत से मेरा पाला अब तक नहीं पड़ा था। यह कहकर वो चला जाता है। अब ये लोग एंजल को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं
और उन्हें वहाँ पर मुनव्वर इम्तियाज़ के बारे में पता चलता है। मुनव्वर एक ऐसा स्कॉलर था जैसे पैरानॉर्मल ना एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और कैसे मौत हुई है उसका आभास भी हो जाता था। मुनव्वर एक YouTube इंटरव्यू में बताता है कि कैसे आत्माएं अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आती हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। अब मुनव्वर अगले दिन एंजल को देखने उसके बंगलों में आता है। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा तेज नेगेटिव एनर्जी फील होती है और उसे महसूस हो जाता है कि इस घर में कोई भूत का साया ज़रूर है। फिर मुनव्वर एंजल के कमरे में जाता है जहाँ एंजल में बसी हुई आत्मा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मुनव्वर अपनी शक्ति और एक्सपीरियंस से उसे शांत करा देता है और दिलासा देता है, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और फिर एंजल बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से एक बहुत गाढ़ा खून आता है जो कि एवेपोरेट होकर उड़ जाता है और इससे पता चलता है कि अब एंजल के अंदर की आत्मा चली गई है। लेकिन मुनव्वर बताता है कि एंजल पर और इस बंगलों पर उस आत्मा का अंडर अभी भी है। तभी सुनीता से मिलने वहां पर डीएसपी आता है जो मणिक का दोस्त था। सुनीता अपने पापा को बताती है कि ये डीएसपी भी मणिक के हर इल्लीगल काम में उसका साथ देता है। इससे ये पता चलता है कि मणिक बहुत गलत काम करता था। एंजल को डीएसपी बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो उसके हाथ को जकड़ लेती है। दरअसल डीएसपी सुनीता से मिलने नहीं बल्कि मणिक के बंगलों को देखने आया था। फिर वह मणिक को कॉल करके बंगले की अपडेट देता है तो मणिक की अय्याशी को दिखाया जाता है। वहां पर मणिक कहता है कि उसे अब सुनीता से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी बेटी से ही मतलब रखता है। और फिर मणिक की बेटी अनीता को दिखाया जाता है जो कि हॉस्टल में पढ़ती थी। वार्डन उसे बताती है कि आज तुम्हारी रूममेट आने वाली है और यह सुनकर अनीता खुश हो जाती है और उसी शाम अनीता की रूममेट आ जाती है। दोनों बातें करते हैं। इसी बीच वार्डन अनीता को कॉल करती है लेकिन उसकी रूममेट बातों ही बातों में उसका फोन स्विच ऑफ कर देती है। रात में जब अनीता सो जाती है तो उसकी रूममेट अपने असली रूप में आ जाती है और आत्मा बनकर अनीता पर अटैक कर देती है। अनीता डर कर भागती है और वार्डन से टकरा जाती है और सारी बात बताती है। लेकिन वार्डन कहती है कि मैं तो शाम से तुम्हें कॉल ट्राई कर रही थी यह बताने के लिए कि तुम्हारी रूममेट आज नहीं आ पाएगी। ये सब सुनकर अनीता बेहोश हो जाती है। अनीता की ये हालत देखकर वार्डन मलिक को कॉल करती है और मलिक शहर से बाहर होता है, इसलिए सुनीता अनीता को लेकर आ जाती है। रास्ते में आते टाइम अनीता फ्लैशबैक में जाती है और वह दिन सोचती है जब मलिक सुनीता से अनीता को मिलवाने के लिए लाया था। सुनीता तो अनीता को अपनी बच्ची मानकर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अनीता छोटी बच्ची थी, इस वजह से वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाती और सुनीता को अपनी माँ नहीं मान पाती। फ्लैशबैक से रियलिटी पर आते ही अनीता बंगलों पर पहुंच जाती है और अपने बचपन को भूलकर अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लेती है। रात को वो आत्मा अनीता पर फिर से अटैक कर देती है और अपने वश में कर लेती है। सुबह अनीता घर के बाहर बेहोश मिलती है। मणिक अनीता को बंगलों से लेकर चला जाता है और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अनीता बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने पापा के साथ जाने के लिए। ये उसकी खुशी इस वजह से है कि वो अपने पापा के साथ जा रही है या फिर है कोई और माजरा। देखते हैं आगे की कहानी में। अब जब वो बंगलो छोड़कर चले जाती है तो फिर उसके बाद रास्ते में ही उन्हें बहुत अलग अलग चीज़ें होती दिखती हैं। खैर जब वो बंगलों पर पहुंचते हैं तो मार्गरेट नाम की एक औरत उनका वेलकम करती है, लेकिन अनीता के अंदर की आत्मा उसे रात को अपना विशाल रूप दिखा देती है और मार्गरेट उस बंगलों को छोड़कर चली जाती है और उन्हें भी कहती है कि इस घर में आत्मा है। अब मणिक भी इस बात को थोड़ा सा कनेक्ट करने लगता है, क्योंकि जब वो अनीता को लेकर घर आ रहा था तो उसे अनीता की जगह अनीता के अंदर ईशा दिखाई दे रही थी। और रास्ते में जब उसका टायर पंक्चर हो गया था
तो उसमें से फ्यूल की जगह खून निकला था। मणिक ये सब अपने डीएसपी दोस्त को बताता है, लेकिन वो उसे फालतू की चीज या वहम कहकर टाल देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन की पत्नी आती है और अनीता के सामने काम के मांग की नौटंकी करती है। मणिक उसे गाड़ी में लेकर चला जाता है और फिर उसकी बीवी अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि हमें 25 लाख और चाहिए। मणिक कहता है कि मोहन के साथ जो डील हुई थी उसके मुताबिक उसे 10 लाख देना था, लेकिन अभी तक मैं उन्हें 12.5 लाख दे चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं दूंगा। और गुस्से में उस औरत को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और चला जाता है। मोहन की बीवी किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद मणिक को कुछ गुंडे मिलते हैं जो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन तब तक मणिक का दोस्त वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब डीएसपी और मणिक घर पर पहुंचते हैं। मणिक फ्रेश होने चला जाता है। डीएसपी सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी वहां आत्मा उस पर अटैक कर देती है और अपना रूप भी दिखाती है। नेक्स्ट सीन में फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल गया था। वह चेंजिंग रूम में जाता है, लेकिन वहां बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को जब होश आता है तो वो टाइम देखता है कि सुबह से रात हो गई है और सब लोग गेट बंद करके चले गए हैं। तभी वो आत्मा वहां पर आ जाती है और उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देती है। और यहीं से आत्मा ने अपने पहले शिकार को अंजाम दिया था। डॉक्टर की डेथ की न्यूज़ सुनकर मणिक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मुनव्वर के पास जाता है ताकि वो जान सके कि अनीता इतना अलग क्यों बिहेव कर रही है और इसके आसपास इतना अजीब क्यों हो रहा है। मुनव्वर बताता है कि अनीता के ऊपर ऊपरी साया है जो उस पर हावी हो चुका है। उसी दिन रात को अनीता टीवी में देखती है कि ईशा के कातिल मोहन को रिहाई मिल गई है और वो रात को मणिक के घर में 25 लाख मांगने आ जाता है। मणिक और मोहन में हाथापाई होती है और इससे बचकर मोहन बाहर की तरफ भाग ही रहा होता है कि वो आत्मा उसका पीछा करती है और उसे उसी जगह मार देती है जहां ईशा की मौत हुई थी। अनीता अपने पापा की शराब की बोतल में जहर मिला देती है। उसी शाम डीएसपी भी उनके घर आया होता है, लेकिन अनीता के अंदर की आत्मा उसको भयंकर रूप दिखाकर उसका कत्ल कर देती है। मणिक भी रिलैक्स होने के लिए शराब पीकर बेसुध हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले मुनव्वर को कांटेक्ट किया था तो उसी रात मुनव्वर अपनी असिस्टेंट्स के साथ आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घर में कदम रखता है उसे नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है। वो असिस्टेंट को अनीता को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि अनीता के पास जाओ, और वो खुद इधर उधर छानबीन करने लगता है और छानबीन करते करते मणिक के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां मणिक उसे कमरे में बेहोश मिलता है और उसे पता चलता है कि मणिक ने जहर पिया हुआ है। इधर असिस्टेंट को अनीता मिलती है, लेकिन जैसे ही अनीता असिस्टेंट को देखती है वो उस पर अटैक कर देती है। मौके पर मुनव्वर वहां पहुंच जाता है और उस आत्मा को भरोसा दिलाता है कि वह उसकी हेल्प करेगा। तभी मुनव्वर मणिक को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचा देता है और अनीता को बांधकर ऊइजा बोर्ड की हेल्प से उस आत्मा को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अब आत्मा उसके साथ आ जाती है और वो आत्मा से उसका नाम पूछता है तो आत्मा अपना नाम ईशा बताती है। मुनव्वर उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो आत्मा पूरी स्टोरी बताती है और बताती है कि ये बात 3 महीने पहले की है। ईशा मोहन के साथ मणिक के घर पर खाना बनाने गई थी क्योंकि उस दिन मणिक के घर पर उसका दोस्त डीएसपी आया था। ये दोनों इतने दुष्ट थे कि नशे की हालत में एक छोटी बच्ची के साथ इन्होंने दुष्कर्म कर दिया।
इस वजह से ईशा की मौत हो गई। घबराकर इन्होंने मोहन को 5 लाख का लालच देकर ईशा की लाश को ठिकाने लगाने की बात कही। लेकिन जब मोहन की ईशा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा ही रहा था, वहां पर एक जंगली कुत्ता उस पर अटैक कर देता है और मोहन उस लाश को वहीं फेंक देता है, जो बाद में पुलिस को मिल जाती है। पकड़े जाने के डर से मणिक और डीएसपी मोहन को 10 लाख का लालच देते हैं और कहते हैं कि कत्ल की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लो। जांच के दौरान डीएसपी ने भी डॉक्टर ने भी मणिक और डीएसपी से पैसा खा लिया था और झूठी रिपोर्ट बना ली थी कि ईशा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। तो यही था पूरा रीजन ईशा की आत्मा का उन सब गुनहगारों को मारने के लिए। ये सब सुनकर मुनव्वर समझ जाता है कि ईशा ने सबको तो मार दिया, अब मणिक बचा हुआ है। और मुनव्वर ये सारी बात कमिश्नर को बताता है, लेकिन कमिश्नर ये सब बातें नहीं मानता। इसी बीच ईशा उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां मणिक था, लेकिन मुनव्वर ये नहीं चाहता होता, क्योंकि अगर ईशा ने डायरेक्टली मणिक का खून कर दिया तो बेचारी अनीता इस जाल में फंस जाएगी। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए आता है। लेकिन ईशा इस तरीके के सरकमस्टेंसेस बनाती है कि मणिक खुद खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और अनीता इस बात से बच जाती है। अब सारा माहौल शांत हो जाता है क्योंकि ईशा के खून का बदला वो ले चुकी थी। सुनीता वहां पर आती है और अनीता को अपने साथ ले जाती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी कैसी कहानी लगी ये हमें ज़रूर बताइए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अगली कहानी किसके ऊपर बनाएं। अगर आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।